फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास 6 चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और अगर आप लोग पहली बार घुसे हैं इस चैनल में तो अगर चैप्टर 1, 2, 3 के एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। 4.1 Objects around us. We saw that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. All these objects have different shapes, colors and uses. तो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग शेप होता है, कलर होता है और उसके अलग ही अलग यूजेस होते हैं। Look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges, and earthen pitcher like घड़ा। तो अगर आप अपने आसपास देखिए और लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स राउंड शेप के, तो हम लोग के लिस्ट में आ सकता है ये सारे एग्जांपल, रबर बॉल, फुटबॉल, ग्लास मार्बल। और अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि हल्के राउंड भी होने चाहिए तो हम लोग के लिस्ट में ये भी आ जाते हैं एप्पल्स, ऑरेंजेस, घड़ा, अर्दन पिक्चर। Suppose we were looking for objects that are edible. We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics. Buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. तो ये यही कहना चाह रहा है कि हम लोग के पास बहुत सारे वेज है ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के लिए। हम लोग उसको प्लास्टिक्स ऑब्जेक्ट को भी बोल सकते हैं, ग्रुप का नाम रख सकते हैं प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। तो बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे। रख सकते हैं राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स और रख सकते हैं नियरली राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट, और इसी तरह हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं। All objects around us are made up of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastics, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think of more examples of material? हम लोग जो आसपास ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो सब बहुत सारे मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। क्या आप और भी ऐसे एग्जाम्पल्स बता सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। Activity 1. Let us collect as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, spoke of a wheel, bat. तो हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने आसपास के सराउंडिंग से कलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कहीं से भी ऑब्जेक्ट ला सकते हैं, घर से, स्कूल से, क्लासरूम से। तो वो सब में क्या क्या हो सकता है, ये सब एग्जाम्पल्स जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। We can also list objects that we can think of but cannot bring it to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, road. तो हम लोग इस तरह के भी एग्जाम्पल्स के ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन उसको क्लासरूम में नहीं ला सकते, लेकिन हम लोग ग्रुप बना सकते हैं और सारे थिंग्स को हम लोग कलेक्ट भी कर सकते हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग मटेरियल के हिसाब से अलग कर दीजिए, जैसे कि कुछ पेपर के होंगे तो उससे अलग कर दीजिए, वुड के होंगे तो उससे अलग कर दीजिए। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स, एक पेपर कलेक्शन, एक वुड कलेक्शन। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड while the other group has the objects that are not made of these materials. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. तो हम लोगों ने एक ग्रुप में ऐसे सामान रखे जो कि पेपर और वुड से बना था और दूसरे ग्रुप में ऐसे जो इन दोनों के अलावा और सबसे बना हुआ था, मतलब इन दोनों से ना बना हुआ हो। तो हम लोग इसी तरह से अलग अलग फूड को भी सेपरेट कर सकते हैं।
Let us be a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the materials that each of one is made of. It would be fun to make this a large table, collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teacher and parents to identify the materials. तो टेबल 4.1 आपके बुक में दिया हुआ होगा, उसमें आप लिस्ट बनाइए. जितने भी आप लोग सामान कलेक्ट किए हैं उन सब का पता लगाइए कि ये सब किन किन चीजों से बने, वुड से, पेपर से, प्लास्टिक से, और किसी का भी हेल्प लेके आप उसको बन गए. इट वुड बी अ फन टू मेक अ लार्ज टेबल. इन सच केसेस हम लोग आप डिस्कस भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, टीचर से, पेरेंट्स से, और मटेरियल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये है टेबल 4.1. जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ अपने नोटबुक में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का नाम और मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ का बना सकते हैं कि कौन कौन से मटेरियल से बना हुआ है. जैसे कि यहाँ प्लेट दिया गया, वो किससे बना है? स्टील, ग्लास, प्लास्टिक्स और एनी अदर. पेन, प्लास्टिक्स, मेटल. तो आप इसी तरह और भी ऑब्जेक्ट्स लाइए और उसके मटेरियल्स को लिखिए. Activity 2. Table 4.2 lists some common materials. You can also add more materials in. तो हम लोग दूसरा एक्टिविटी देखते हैं. तो यहाँ पे बूझो जो है, यहाँ क्वेश्चन पूछता है. बूझो wants to know whether we found some materials that were used for making more than one type of an object. जैसे कि हम लोगों ने, अगर आप टेबल बना लीजिएगा तब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि जो बूझो पूछ रहा है कि हम लोगों ने कुछ मटेरियल्स ऐसा पाया जिससे एक ऑब्जेक्ट में 2-3 मटेरियल आया हो. तो आप लिस्ट बनाइए, उसके बाद इस सवाल का जवाब दे सकते हैं. That are known to. Now try to think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. तो आप जो एक्टिविटी हम लोग को 2 मिला, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स. यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू. नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2. तो ये टेबल 4.2 है. तो आप कुछ मटेरियल अब लीजिए और उसको पहले कॉलम में लिख दीजिए. अब ये सब से क्या क्या बनता है वो दूसरे कॉलम में लिखिए. जैसे कि वुड से क्या क्या बनता है? चेयर, टेबल, प्लाव, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील्स. पेपर से भी बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर. तो आप इसी तरह से लेदर, प्लास्टिक, कॉटन, बहुत सारे मटेरियल्स के ऑब्जेक्ट्स को लिख सकते हैं और अपने नोटबुक में बना सकते हैं. What do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made up of different materials. At times, an object is made of a single material. An object could also be made of many materials. And then again, one material could be used for making many different objects. तो हम लोग इन टेबल से क्या पता लगाते हैं कि हम लोग किसी भी, पहली बात तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से ग्रुप कर सकते हैं. उसके बाद हम लोग एक और तरह से ग्रुप कर सकते हैं. जो ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं उनको डिफरेंट मटेरियल से कंपेयर करके हम लोग ग्रुप बना सकते हैं. फिर एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल. तो इस तरह से भी ग्रुप बना सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से बना है, कौन सा ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मटेरियल से बना है. इस तरह से भी ग्रुप कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं. What decides which material should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials. हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कौन सा ऑब्जेक्ट से बनाया गया, मतलब कि कौन सा मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है. लगता है हम लोग को और भी ज्यादा मटेरियल्स के बारे में पढ़ना होगा. Properties of materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? Recall our experiments with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally used a tumbler to keep us liquid. हम लोगों ने चैप्टर 3 में एक्सपेरिमेंट किया था उस पीसेस ऑफ क्लॉथ से. तो आप वो एक्सपेरिमेंट को आप देख सकते हैं दोबारा हमारे चैनल में जाके. तो हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग जो टम्बलर बनाते हैं वो एक ही क्लॉथ से क्यों नहीं बना होता, एक ही पीस ऑफ क्लॉथ से क्यों नहीं बना हुआ था. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? तो हम लोग अगर टम्बलर क्लोथ से ही बनाते तो कितना खराब लगता. What we need for a tumbler is glass, plastic, metal और other such material that will hold water. तो हम लोग क्यों ना ऐसे ऐसे चीजों से टम्बलर बनाए जिसमें वाटर रह सके. अगर हम लोग कपड़े से बनाएंगे तो जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है कि ड्रॉप्स ऑफ वाटर
वो गिर रहा है पूरा, तो फिर हम लोग कपड़ा का यूज नहीं कर सकते, हम लोग ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल और अदर मटेरियल यूज कर सकते हैं पानी को होल्ड करने के लिए। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स, और हम लोग पेपर जैसे मटेरियल का भी यूज नहीं कर सकते। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. So what are all the properties of material that would be important for their uses? Some properties are discussed here. हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो मटेरियल चूज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, वो डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टीज और उसके पर्पस के लिए कि वो ऑब्जेक्ट में कैसे फिट हो पाएगा और कैसे यूज हो पाएगा। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है मटेरियल्स का उनके यूसेस के लिए, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस्ड हैं। Appearance. Materials usually look different from each other. Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. तो हम लोग देखें कि जो लकड़ी होता है वो आयरन से एकदम अलग होता है। आयरन हमेशा कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग होता है, लेकिन उसी समय हम देखा जाए तो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती है, लेकिन वुड में नहीं हो सकती। तो ये पहला पॉइंट है अपीयरेंस। Activity 3. Collect small pieces of different materials, paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium sheet, chalk. Do any of these appear shiny? Separate the shiny materials into a group. तो कुछ अलग अलग materials को small pieces में collect करिए, जैसे कि paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium sheet, chalk. क्या इन सब में से कोई सा भी shine कर रहा है? तो आपको अगर कोई भी shiny material मिलता है तो उसको एक group बना के separate करिए। Now observe as the teacher cuts each material into two pieces and look at the freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these material appear shiny? Include these objects also in the group of shiny materials. अगर कोई भी चीज को काटने पे, दो पीसेस के काटने पे अगर वो उसके कट सरफेस में शाइन कर रहा है तो उसको भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप में इंक्लूड कर लीजिए। Do you notice such a shine or luster in the other materials? Cut them anyway as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. तो आप इसी तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने क्लास में रिपीट कर सकते हो, और अगर आप लोग काट ना सके तो उसको, उस सरफेस को आप लोग सैंड पेपर से रब कर सकते हैं, जिसका उसका सरफेस जो है वो छिल जाएगा और पता चल जाएगा कि उसमें लस्टर है या नहीं। Materials that have such luster are usually metals. अगर जो materials में इस तरह का shiny appearance होता है यानी luster होता है, वो सब metals ही होते हैं। Iron, copper, aluminium and gold are examples of metals. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड जो होता है वो सब मेटल्स के एग्जाम्पल होते हैं। कोई कोई मेटल्स जो होते हैं वो अपनी शाइनी अपीयरेंस को लूज कर देते हैं बिकॉज ऑफ देयर, उनके खराब अपीयरेंस के वजह से, या फिर मतलब कि उन जो एक्शन होता है एयर और मॉइस्चर का, उन सब की वजह से जो मेटल्स होते हैं अपने शाइनी अपीयरेंस को खो देते हैं और खराब दिखने लगते हैं। तो हम लोग हमेशा जो लस्टर है वो एकदम फ्रेशली कट सरफेस पे ही देख सकते हैं। अगर आप लोग आयरन स्मिथ या वर्कशॉप में अगर घुसते हैं, कभी विजिट करते हैं, तो कुछ फ्रेशली कट सरफेसेस ऑफ मेटल रॉड्स को ढूंढिएगा कि और देखिएगा कि उनमें लस्टर है या नहीं। Second property है hardness. When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. Take a metal key and try to scratch with it. The surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object, you can easily scratch some materials while some cannot. तो आप जो हार्डेस्ट प्रॉपर्टी है उस तो बहुत सारे मटेरियल्स हार्ड होते हैं, बहुत सारे बहुत ही इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। तो आप एक मेटल की लीजिए और जितने भी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, वुड, एल्यूमिनियम, कैंडल, नेल, चॉक, पीस ऑफ स्टोन, उन सब पे स्क्रैच करिए। तो आप देख पाएगा कि किसी किसी मटेरियल पे आप स्क्रैच कर पा रहे हैं और किसी किसी पे नहीं।
Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. तो यहाँ definition बनता है soft और hard का. जो materials आसानी से compress या scratch हो जाते हैं उन सबको soft material कहेंगे, और जो बहुत difficulty से compress होते हैं उन्हें hard material कहेंगे. For example, cotton और sponge is soft while iron is hard. तो example में cotton और sponge जो है वो soft है यहाँ, और iron जो है वो hard. In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of material? तो appearance से देखें तो materials जो होते हैं उनके अलग अलग properties होते हैं, जैसे कि luster यानी shine, hardness मतलब hard, rough और smooth. क्या आप और भी properties के बारे में बता सकते हैं जो material के appearance के बारे में बताता हो? Next topic, soluble or insoluble. Activity 4. Collect some samples of solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. Take 5 glasses. तो अब ये सब samples collect करिए और 5 ग्लास लीजिए और beaker या फिर beaker. Fill each one of them about 2/3 with water. तो आप उन सबको 2/3 2/3 भाग में आप पानी से भर दीजिए. Add a small amount of sugar to the first. पहले ग्लास में शुगर डालिए, दूसरे में salt, और फिर इसी तरह से आप छोटे छोटे अमाउंट में अदर जो सब्सटेंस आप कलेक्ट किए उसको अलग अलग ग्लासेस में भरिए, उन सबको फिर मिलाइए स्पून से. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर. तो आप थोड़ा देर के लिए रुक जाइए, उसके बाद देखिए जो वाटर में क्या होता है सब्सटेंस का. उसके ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.3 में लिखिए. तो यहाँ 2 बीकर हैं यहाँ पिक्चर में. पहले बीकर में जो सब्सटेंस है वो डिसअपियर नहीं हुए हैं और जो दूसरे बीकर में उसमें सब्सटेंस डिसअपियर हो गए हैं. ये है टेबल. तो आप अपने ऑब्जर्वेशन लिखिए कि सॉल्ट डालने पे डिसअपियर करता है या नहीं, शुगर डालने पे डिसअपियर करता है या नहीं, सैंड पे, चॉक पाउडर पे, सॉडस्ट पे डिसअपियर करता है या नहीं. जैसे सॉल्ट का एग्जांपल दिया कि डिसअपियर कर जाता है. You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a few minutes. तो अगर आप देखिएगा कि जो भी कोई सब्सटेंस जो होते हैं वो डिसअपियर कर गए, जो डिसअपियर हो जाते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें सॉल्यूबल बोलते हैं, और जो डिसॉल्व या सॉल्यूबल नहीं, जो डिसॉल्व या फिर डिसअपियर नहीं होते उन सबको इनसॉल्यूबल बोलते हैं. Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. जो water है हमारे body के functions में बहुत important role play करता है क्योंकि वो हमारे stomach में बहुत सारे substance को dissolve कर जाता है. Do liquids also dissolve in water? क्या liquids भी water में dissolve होते हैं? Activity 5. Collect samples of vinegar, lemon juice, mustard oil or coconut oil, kerosene or any other liquid. Take a glass tumbler. तो आप इन सब का सैंपल कलेक्ट करिए और एक ग्लास टम्बलर लीजिए. Fill it up with half with water. Add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mixes with water. Repeat the same with other liquids, as many different liquids as are available to you. Write your observation in table 4.4. तो इन सब सैंपल्स को आप पानी में मिक्स करके देखिए और उनको थोड़ा देर छोड़ दीजिए. उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस है वो टेबल 4.4 में लिख सकते हैं. जैसे कि पहला एग्जांपल दिया है विनेगर, वो अच्छे से मिक्स हो जाता है. और सब जो 4 दिए गए आप ये खुद ट्राई करके पहचानिए कि वो खुद से मिक्स होते हैं अच्छे से या फिर नहीं. We notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. तो अगर आप लोग जब एक्टिविटी कर लीजिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि कुछ लिक्विड्स पूरे अच्छी तरह से वाटर में मिक्स हो जाते हैं और कुछ अपने आप को नहीं मिला पाते और अलग हो जाते हैं. अगर थोड़ा देर के लिए छोड़ा जाए तो वो खुद अपने आप को अलग कर लेते हैं. Bujo suggests that we also check if the liquids that we used in activity 5 mix well with some liquid other than water. Paheli is curious to know whether gases also dissolve in water. Some gases are soluble in water where others are not. तो कुछ जो गैस होते हैं वो वाटर में soluble होते हैं लेकिन कुछ नहीं होते हैं. Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. जैसे कि कहा जाता है कि ऑक्सीजन हम लोगों के जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पानी में ऑक्सीजन गैस होता है वो डिसॉल्व होता है, वो उसमें रहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल्स और प्लांट्स जो पानी में रहते हैं उनके सर्वाइव करने के लिए, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए.
ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो या तो तैरते हैं या तो डूबते भी हैं. While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out from water. You may have also noticed this some liquids in activity 5. Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond. तो आप लोगों ने एक्टिविटी 4 में जो हम लोग शुगर सॉल्ट डाले थे, तो कुछ कुछ जो होते हैं वो सब पूरे आसानी से उसमें सिंक कर गए थे, मतलब डूब गए थे, और जो बहुत सारे जो मिक्स नहीं हुए थे वो सब फ्लोट कर रहे थे. बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम लोग नेचर में भी देख सकते हैं. जैसे कि अगर आप लोग एक पॉन्ड के पास है और एक ड्राई लीफ पेड़ से गिर के उसके सरफेस पे गिरता है पॉन्ड पे, तो वो फ्लोट करने लगता है. लेकिन अगर आप स्टोन को पॉन्ड पे थ्रो करेगा तो वो सिंक कर जाता है. Few drops of honey that you let fall into a glass of water. तो आप लोग कुछ हनी, जो few drops of honey, उसको पानी में एक ग्लास ऑफ वाटर में उसको गिराइए. क्या होता है उस हनी को? Bujo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? तो हम लोग कुछ, जो बूझो है वो कुछ मटेरियल्स दिया है, वो देखना चाह रहा है कि वो अदर लिक्विड्स जैसे कि ऑयल में फ्लोट करता है या सिंक. ट्रांसपेरेंसी, अनदर प्रॉपर्टी. यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक. थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to choose another place? तो आप लोगों ने हाइड एंड सीक का गेम तो खेला ही होगा. क्या आप उस प्लेसेस के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप क्यों उस जगह पे वो छुपे हुए हैं, किस लिए आप छुपे हुए हैं? Obviously not, as your friends can see through that and spot you. अगर आप लोगों को बोला जाए कि ग्लास विंडो के पास छिपिए तो आप नहीं छुपिएगा. क्यों? क्योंकि जो फ्रेंड्स जो बने हुए हैं डेन, वो आप लोगों को तुरंत स्पॉट करके पहचान लेंगे. कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स? क्या आप हर मटेरियल से आर पार देख सकते हैं? दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. जो भी मटेरियल से हम लोग आर पार देख सकते हैं उस मटेरियल को हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं. जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास. तो जो शॉपकीपर्स होते हैं वो जो बिस्किट, स्वीट और अदर ईटेबल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखते हैं ग्लास के. और प्लास्टिक, सो दैट बायर्स कैन इजिली सी दीज आइटम्स, या फिर प्लास्टिक में रखते हैं ताकि जो बायर जो खरीदने हैं वो आसानी से सब आइटम्स को देख सकें. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque. तो जो मटेरियल से आप आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते उन मटेरियल्स को opaque कहते हैं. You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard, कार्टन और अ मेटल कंटेनर. वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स. तो अगर ओपेक मटेरियल्स का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आंसर होगा वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स. तो आप एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स में से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, एक कार्डबोर्ड कार्टन में भी नहीं देख सकते, मेटल कंटेनर में भी नहीं देख सकते हैं. Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? क्या आप लोग ऐसे मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं जो कि बिना कंफ्यूजन के कि वो ओपेक है या ट्रांसपेरेंट? एक्टिविटी 6. टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब. मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. नाउ पुट, तो एक पेपर लीजिए, शीट ऑफ पेपर, उनको लाइटेड बल्ब से आर पर देखने का कोशिश करिए. मेक अ ऑब्जर्वेशन नोट करिए. नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर. तो कुछ ड्रॉप्स लीजिए ऑयल का, उन्हें पेपर के शीट में उसको स्प्रेड कर दीजिए. लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर on which the oil has been spread. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? But can you see clearly through the oil paper? Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. तो इन एक्टिविटी का मतलब यही था कि जो मटेरियल से आप देख तो पा रहे हैं लेकिन उतने क्लियरली नहीं देख पा रहे, तो उन मटेरियल्स को ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहते हैं. Remember the oily patch on paper when we tested food items for presence of fats? That was translucent too. Can you think of some more example of translucent materials? We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. हम लोग इस
इन तीनों के बेसिस पे भी ग्रुप बना सकते हैं। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम एट अ डार्क प्लेस, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ योर पाम। तो पहेली जो वो सजेस्ट करती है कि जो टॉर्च का लाइट है उसमें अपना पाम रखिए एक डार्क प्लेस में और लाइट को स्विच कर दीजिए, मतलब टॉर्च को स्विच कर दीजिए और अपने अदर साइड ऑफ पाम को नोटिस करिए। She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent। वो जानना चाहती है कि जो हम लोग का हैंड है पाम वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसलूसेंट है। We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. तो हम लोगों ने जाना कि मटेरियल्स को हम लोग अपीयरेंस के वे में कैसे उसको ग्रुप बना सकते हैं और वो लोग कैसे कौन कौन ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं या सिंक करते हैं उनके बेसिस पे भी हम लोग बना सकते हैं। कौन ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है, उन पे भी बना सकते हैं। और कुछ मटेरियल्स उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी बना सकते हैं। Why do we need to group materials? In everyday life, we often group materials for our convenience. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuit at one corner of his shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other places. क्यों हम लोग को मटेरियल्स ग्रुप करना पड़ता है? क्योंकि हम लोग एवरीडे लाइफ में हम लोग देखते हैं कि मटेरियल्स जो ग्रुप होते हैं वो हम लोग के कन्वीनियंस के लिए किया जाता है। क्योंकि देखिएगा घर में भी कुछ ऑब्जेक्ट जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको एक साथ रखा जाता है। इन सब अरेंजमेंट से हम लोग को पता चलता है कि कौन सा सामान या कौन सा मटेरियल अच्छी तरह से लोकेट किया हुआ है। उसी तरह जो ग्रोसर है वो सारे बिस्किट्स को एक तरफ रखता है, सोप्स को एक तरफ रखता है, ग्रेन्स और पल्सेस को भी एक तरफ रखता है ताकि हम लोग देख के आसानी से पहचान सके और ग्रोसर भी अच्छी तरह से दे पाए। There is another reason why we find such grouping useful। एक और रीजन है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये ग्रुपिंग यूजफुल कैसे है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टीज। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। हम लोग जो मटेरियल्स को ग्रुप बनाते हैं उनको उनके प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह या कन्वीनियंट वे में स्टडी करने के लिए और उनके प्रॉपर्टीज या पैटर्न्स को अच्छी तरह ऑब्जर्व करने के लिए, इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। समरी, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। Objects around us are made up of a large variety of materials. A given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or of different types of materials. तो हम लोग के जो आसपास एनवायरनमेंट है उन सब ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से बना हुआ है। वो मटेरियल जो दिया हुआ है वो जो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्पफुल है, वो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो सिंगल मटेरियल से बना हो और ये भी पॉसिबिलिटी होता है कि वो अलग अलग मटेरियल से बना हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो अलग अलग तरह के मटेरियल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हाइल अदर्स आर नॉट। सम आर रफ, सम स्मूथ। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर एज सम अदर्स आर सॉफ्ट। तो कुछ मटेरियल्स का अपीयरेंस शाइनी होता है, किसी किसी का नहीं होता है। कोई रफ होता है, कोई स्मूथ होता है, कोई हार्ड होता है या फिर कोई सॉफ्ट होता है। सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज सम अदर्स आर इनसॉल्युबल। तो कुछ मटेरियल्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। Some materials such as glass are transparent and some others such as wood and metals are opaque. Some materials are translucent. तो कोई materials transparent होते हैं, कोई material opaque होते हैं और कोई material translucent होते हैं। Transparent मतलब जिससे हम लोग आर पार देख सके, opaque मतलब जिससे हम लोग आर पार ना देख सके, और translucent मतलब हम लोग आर पार देख तो पाए लेकिन क्लियरली नहीं देख पाए, जैसे ऑयली पेपर। Materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties. जो materials होते हैं उन्हें हम लोग ग्रुप भी कर सकते हैं उनके similarities और differences के basis पे। Things are grouped together for convenience and to study their properties. तो हम लोग grouping क्यों करते हैं? Things को हम लोग इसलिए ग्रुप करते हैं ताकि हम लोग उसके properties को अच्छी तरह study और conveniently पढ़ सकें। Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, subscribe and share. और अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।